एक सीक्रेट चाइनीज कंपनी जो सीक्रेटली चाइना को कंट्रोल करती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। कैसे इस कंपनी ने खुद को बनाने के लिए दूसरे बिजनेसेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और आज ये कंपनी पूरी दुनिया में अपनी बाहें फैला रही है। इस कंपनी का नाम है टेंसेंट, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है और साथ ही साथ बहुत सारे दूसरे बिजनेसेस को भी ओन करती है। सो दिस इज अ सीक्रेट सक्सेस स्टोरी ऑफ टेंसेंट। ईयर 1996 एक इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी ICQ नाम से एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम को बनाती है, जिसे चाइना में बैठा पोनी मा नाम का लड़का अपने कंप्यूटर पर देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इसे कॉपी करके चाइनीज मार्केट के हिसाब से बनाया जाए। क्योंकि उस टाइम पर चाइना में वेस्टर्न चीजों को कॉपी करके चाइना में बनाने का ट्रेंड चल रहा था, इसलिए वो अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर ईयर 1998 में टेंसेंट नाम से एक कंपनी को स्टार्ट करते हैं और इसके बाद ईयर 1999 में वो ICQ को कॉपी करके चाइनीज लैंग्वेज में एक इंटरनेट मैसेजिंग प्रोग्राम बनाते हैं और यहाँ तक कि वो ICQ का नाम तक कॉपी करके अपने प्रोग्राम का नाम OICQ कर देते हैं, जिसके बाद उनके प्रोग्राम के 2 महीनों में ही 500 यूजर हो जाते हैं। साल 2000 में ये आंकड़ा 50 मिलियन तक पहुंच जाता है। क्योंकि OICQ का यूज लोगों के लिए बिल्कुल फ्री था, इसीलिए पोनी मा के पास OICQ से पैसे बनाने का कोई आइडिया नहीं था। और ऐसे में जब ओरिजिनल ICQ के ओनर्स को पोनी मा के OICQ के बारे में पता चलता है, तो वो इस पर लीगल एक्शन लेते हैं और पोनी मा को इसका नाम बदलकर OICQ से QQ करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी QQ की सक्सेस नहीं रुकती और यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट MSN नाम से अपना एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम लॉन्च करता है, जो कि चाइना में पॉपुलर होना शुरू हो जाता है और जो कि QQ को डायरेक्ट कंपटीशन देता है। लेकिन टेंसेंट QQ को चाइनीज लैंग्वेज के हिसाब से और चाइनीज कल्चर के हिसाब से अपग्रेड करता है और वो साथ ही साथ MSN के फीचर्स को भी कॉपी करता है। और ऐसे में MSN के लिए अपने आप को चाइनीज मार्केट के हिसाब से डालना मुश्किल हो जाता है और QQ MSN से आगे निकल जाता है। लेकिन अब टेंसेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज QQ से इनकम जनरेट करना था, जिसके लिए पोनी मा के पास एक आइडिया आता है। वो अपने ऐप का यूज तो सभी लोगों के लिए फ्री ही रखते हैं, लेकिन वो इसमें एक प्रीमियम सर्विस ऐड कर देते हैं, जिसमें लोग इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर अपनी प्रोफाइल के अवतार को एक कैरेक्टर से बदल सकते थे, जो कि जल्दी ही बहुत पॉपुलर हो गया और यहाँ तक कि लोग इन अवतार्स के फिजिकल क्लोन तक खरीदने लगे। और ये आइडिया QQ के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुआ और बाद में QQ में और ज्यादा दूसरे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फीचर जोड़े गए, जिससे कि ना सिर्फ QQ रेवेन्यू जनरेट करने लगा, बल्कि ये न्यू फीचर्स चाइना में ट्रेंड बनना शुरू हो गए और QQ पॉपुलर होने लगा। QQ की सक्सेस के बाद पोनी मा को टेंसेंट को और आगे बढ़ाना था। इसके लिए पोनी मा ईयर 2003 में टेंसेंट के गेमिंग डिवीजन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द उन्हें समझ आ जाता है कि गेमिंग सेक्टर में पहले से भी बहुत बड़ी कंपनीज मौजूद हैं और अगर वो सब कुछ स्क्रैच से शुरू करते हैं तो उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए उन्होंने पहले से मौजूद गेम डेवलपमेंट कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए उन्होंने बैड ट्रिक्स का यूज करना शुरू कर दिया। उस समय पर चाइना में एक रूल था, जिसके हिसाब से अगर कोई बाहर की कंपनी चाइना में आती है तो उसे किसी चाइनीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके काम करना होगा। लेकिन टेंसेंट ने इस चीज का मिसयूज करना शुरू कर दिया। जो भी कंपनीज टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप करती थी, टेंसेंट उन्हें 2 ऑफर देता था, या तो वो कंपनीज अपने आप को टेंसेंट को बेच दें, या फिर अगर उन कंपनीज ने टेंसेंट को बेचने से मना कर दिया तो टेंसेंट उनके पॉपुलर गेम्स को कॉपी करके मार्केट में फ्री में लॉन्च कर देगा। ऐसे में कंपनीज के पास 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो वो खुद को टेंसेंट को बेच दें या तो वो चाइना छोड़कर चले जाएं। अगर वो खुद को टेंसेंट को बेच देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो टेंसेंट उनके गेम्स को कॉपी करके मार्केट में फ्री में लॉन्च कर देता है, जिससे कि टेंसेंट के यूजर
पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज चाइना में ग्रो होने वाली नई कंपनीज के लिए और मुश्किल थी, क्योंकि अगर उन्होंने खुद को टेंसेंट को नहीं बेचा तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन अगर बेच दिया तो उन्हें शायद थोड़े पैसे मिल जाएं। इस टाइम पर बैड स्ट्रेटजीज का यूज करके टेंसेंट 2013 में दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बन जाती है, जिसके अंदर लीग ऑफ लेजेंड्स, फोर्टनाइट, क्लैश ऑफ क्लैन, असैसिन्स क्रीड, द कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंचाइजी और पबजी मोबाइल जैसे गेम आते हैं। साल 2010 में लोग डेस्कटॉप से स्मार्टफोन्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, और जब ये बात पूर्णिमा ने समझी स्मार्टफोन्स के लिए उन्होंने एक ऐसा ऐप बनाना शुरू किया जो कि QQ की जगह ले सके, और उन्होंने 21 जनवरी 2011 को विक्सिन नाम से एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप बनाया, जिसे आज वीचैट के नाम से जाना जाता है। लॉन्च के कुछ महीनों बाद ही पूर्णिमा ने इसमें वॉइस मैसेजिंग फीचर को जोड़ दिया, जिसके बाद एक साल बाद ही साल 2012 में इसके 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर हो गए। लेकिन पूर्णिमा इसे एक मैसेजिंग ऐप से आगे ले जाना चाहते थे, और उन्होंने वीचैट को एक इकोसिस्टम के जैसा बनाना शुरू किया, जिसमें एक ऐप के अंदर ही लोगों के सारे काम हो जाएं, जिसके लिए उन्होंने धीरे धीरे वीचैट के अंदर ही दूसरी सर्विसेज को भी जोड़ना शुरू कर दिया। और ऐसे ही उन्होंने वीचैट के अंदर अपना खुद का सोशल मीडिया, यूट्यूब, टिंडर, पेमेंट ऐप, ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी जैसी और बहुत सारी सर्विसेज के जैसी खुद के चाइनीज वर्जन में लॉन्च कर दिया, और इनका ऐप चाइना में तेजी से ग्रो करने लगा, जिसके कारण आज चाइना की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में से 1.3 बिलियन लोग वीचैट यूज करते हैं। और इसी के साथ ईयर 2021 में टेंसेंट की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन टच करने ही वाली थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि टेंसेंट और चाइना की गवर्नमेंट यानी CCP दोनों के संबंध बहुत गहरे हैं, और 2017 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक टेंसेंट कंपनी में CCP के करीब 7000 मेंबर काम करते हैं, और चाइनीज गवर्नमेंट ने टेंसेंट के शुरुआती टाइम में टेंसेंट को आगे बढ़ाने में काफी मदद की थी। आज के टाइम में टेंसेंट चाइनीज गवर्नमेंट के इशारों पर सीक्रेटली चाइना में लोगों की ऑनलाइन लाइफ को कंट्रोल करती है, क्योंकि चाइना में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया एप्स बैन है। इसलिए टेंसेंट चाइना में ऑलमोस्ट हर एक टाइप का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने खुद के वर्जन में ओन करती है, और लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, जिसमें चाइना की 1.4 बिलियन में से लगभग 1.3 बिलियन पॉपुलेशन डेली ऑलमोस्ट 4 घंटे सिर्फ वीचैट पर ही बिताती है। और अगर चाइना में बैठा कोई इंसान सोशल मीडिया पर CCP के खिलाफ ओपनली कोई बात करे, ये तो बहुत दूर की बात है। अगर किसी इंसान ने वीचैट पर किसी दूसरे इंसान को CCP के खिलाफ कोई प्राइवेट टेक्स्ट मैसेज भी कर दिया, तो सबसे अच्छी चीज ये होगी कि शायद वो मैसेज उस इंसान तक कभी पहुंचे ही ना, या फिर अगर उसने कुछ ज्यादा ही भेज दिया तो उसे जेल तक हो सकती है, या फिर वो हमेशा के लिए गायब हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेंसेंट अपने प्रोग्राम में ऐसे वर्ड्स को ब्लॉक करके रखता है जो कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ हो, और अगर किसी मैसेज भेजने वाले के मैसेज में कोई ऐसा वर्ड मौजूद है तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके मैसेज दूसरे एंड तक पहुंचे हैं या नहीं, या फिर वो किसी और तक ही पहुंच गए हैं। टेंसेंट के CCP के लिए किए जाने वाले सीक्रेट वर्क की वजह से जहां साल 2021 में टेंसेंट की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन टच करने वाली थी, वहीं आज गिरकर करीब 700 बिलियन पर पहुंच गई है। इसके बावजूद भी टेंसेंट आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक है, जिसके 600 से भी ज्यादा कंपनीज में स्टेक्स हैं, जो कि लगातार ग्रो कर रही है, और इसके प्रोडक्ट लोग चाइना के साथ साथ दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज में भी यूज करते हैं। और इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप में से ज्यादातर लोग टेंसेंट के प्रोडक्ट को यूज करते हो और आपको शायद इसके बारे में पता भी ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और बेहतरीन वीडियोस लाते रहें।